लोगों का आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। आज अप्सरा साधना के बारे में बहुत सारी विशेष रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं और सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए लास्ट तक बने रहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अप्सरा साधना में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार लोग उन प्रश्नों को करते हैं और नई समझ में आने की वजह से साधना में असफलता प्राप्त होती है। तो यह वीडियो ऐसे साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। हमारे चैनल पे पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं जो अनुभव पर आधारित होती हैं। सोशल मीडिया या किताबी ज्ञानों से किसी प्रकार की कोई जानकारी हमारे चैनल पे प्रकाशित नहीं होती है। तो और जानकारी अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ साथ में और भी ज़रूरतमंद लोगों को यह जानकारी मिल सकती है। तो हमें नहीं लगता है कि लाइक करने से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान होना है या कोई चार्ज लगना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है जो अक्सर साधकों के मन में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रश्न को लेकर के लोग परेशान रहते हैं कि गुरु किसको बनाएं। अप्सरा साधना में गुरु किसको बनाए। थोड़ा सा इसको फिर से समझिएगा कि अप्सरा साधना में गुरु किससे बनाए का मतलब यह है कि जैसे किसी का मार्गदर्शन यदि हम कर रहे हैं तो भी साधना जब वो करता है तो उसको गुरु बनाने की जरूरत होती है। तो भोलेनाथ जी को वो गुरु बना सकते हैं, क्योंकि साधना स्थल पे जो चौकी पे वह अपना पूजन स्थान निर्मित करते हैं, बनाते हैं, उस स्थान पर गुरु के रूप में भोलेनाथ जी को स्थापित किया जा सकता है। और बाकी का मार्गदर्शन तो भाई कर ही सकते हैं हम। अच्छा, उसके बाद भोलेनाथ जी को गुरु बनाना बहुत ही उत्तम होता है साधनाओं में, क्योंकि इस अपरा प्रकृति की शुरुआत, इस अपरा प्रकृति का निर्माण या जन्म कह सकते हैं, प्रादुर्भाव, वह भोलेनाथ के शब्दों के द्वारा, उनके ध्वनियों के द्वारा ही हुआ है। इसलिए वह सर्वप्रथम सभी देवों में गुरु के नाम पर पूजनीय हैं। तो इसलिए आप उनको गुरु बना सकते हैं। निश्चित रूप से अगर कुशल मार्गदर्शक हैं, आप भोलेनाथ जी को आपने गुरु बनाया तो निर्विघ्न रूप से आपकी जो साधना है वह संपन्न होगी। और दूसरी चीज, दूसरा जो प्रश्न है वो यह है कि अगर एकांत कमरा नहीं है, चूंकि ये बार बार कहा जाता है कि साधना को अकेले एकांत कमरे में करना चाहिए। कुछ ऐसी अप्सराएं भी हैं जिनकी साधनाएं कहीं पर्वत पे तो कहीं निर्जन स्थान पे जंगल में की जाती हैं। फिलहाल तो हम ऐसी अप्सराओं की साधना के लिए कोई जानकारी नहीं देते हैं। हम सिर्फ जो है ऋषि अप्सरा साधना की ही जानकारी देते हैं। यदि कोई पूछता है, करना चाहता है तो रिकमेंड करते हैं करने के लिए।
तो जिनके पास में ऐसी व्यवस्था अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि जो खाली रूम में साधना को कर सकें अकेले, तो ऐसे लोगों के लिए हम यह बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग यदि कम से कम तब तक जब तक कि वह साधना कर रहे हैं, उस समय तक यदि उनके साधना स्थल पे कोई व्यक्ति का आवागमन ना हो तो उत्तम रहेगा। और दूसरी बात, वह फर्श पर ही या उसी पूजा स्थान पर, जिस स्थान पे वो साधना कर रहे हैं, उसी पूजा स्थान पर ही अगर वो चटाई डालकर लेट सकते हैं तो यह उनके लिए अति उत्तम होगा। और इस प्रकार से उनकी साधना में सफलता भी प्राप्त होगी और उनकी साधना जो है वह पूर्ण हो सकती है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, इस प्रकार भी आप साधना कर सकते हैं निर्विघ्न रूप से। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कुछ लोगों का यह कहना रहता है कि गुरुजी, क्या हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं तो एक दिन छोड़ करके क्या 6 दिन करके साधना हो सकती है? तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि वह बिल्कुल साधना कर सकते हैं, और जिस दिन वह साधना नहीं करते हैं उस दिन, जिस समय वो साधना करते हैं उस समय बैठ करके उस स्थान पे मानसिक रूप से उसकी मंत्र को जाप वो कम से कम 15-20 मिनट करें, निश्चित रूप से करें। इस प्रकार वो एक दिन का गैप करके साधना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा प्रत्येक साधकों को कि साधना में एक विशेष और जो है प्रश्न पूछा जाता है, चूंकि हमारे सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की अपशिष्ट जानकारियां उपलब्ध हैं, जैसे कि साधना काल में या साबर विधि से या तामसिक विधि से अप्सरा की साधना करो, मांस या शराब का भोग दो तो अप्सरा जल्दी सिद्ध होती है। इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सात्विक साधना है, राजसिक साधना है, और इसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो भी इस साधना करते हैं ऐसे लोगों को जो है साधना काल में मांस, मदिरा या तेल मसालेदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, सेवन नहीं करना है। तो ऐसे लोग जो हैं उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि साधना काल में जो भी अवसर साधना कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, ऐसे साधक मांस, मछली, शराब की नशाखोरी से बिल्कुल दूर रहें और कोशिश करें कि तेल मसालेदार चीज़ें अत्यधिक मात्रा में प्रयोग ना करें, तो यह श्रेष्ठ होगा और उचित होगा। और अब यहाँ पे बात ये आती है, कुछ साधकों का यह प्रश्न रहता है कि गुरुजी, अगर जिस स्थान पे खाने के लिए सिर्फ मछली और चावल अगर उपलब्ध है और वहाँ पे यदि आप इस चीज़ को मांस या मुर्गा को आप जो है मना करते हो या निषेध करते हो कि नहीं ये सब नहीं खाना है, तो ऐसे साधक कैसे साधना कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, जैसे कुछ साधकों का कहना रहता है कि गुरुजी, हम साधना करने के बाद में उस स्थान से सारी सामग्री को समेट करके हटा सकते हैं, छुपा सकते हैं, ताकि घर में कोई भी वो देख ना पाए। तो मैं ऐसा कहूँगा कि भाई साधना जो है वो गोपनीय रखने वाली चीज होती ही है, आप उसको गोपनीय बिल्कुल रखो। और
हमारी प्रकृति में प्रत्येक साधकों की, प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को देखती है। तो जहां पे जीवित रहने के लिए आपको मछली और चावल खाने की मजबूरी है, आपकी अपने स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए खाना है, तो वहां पर आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल आप खा सकते हो और साधना कर सकते हो, क्योंकि इस स्थूल शरीर को जीवित रखना भी अनिवार्य है, अन्यथा आप साधना ही नहीं कर सकते। तो हम अपने आधार को जीवित तो रखें ना, स्वस्थ तो रखें ना, तभी तो कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को उम्मीद करते हैं कि उनको सवाल का जवाब प्राप्त हो गया होगा। इसी प्रकार जो सामानों को समेट करके रखना चाहते हैं, तो वो सामान को समेट करके रख सकते हैं और वापस पुनः उस स्थान पे ला करके वो फिर उसको रख सकते हैं। इस प्रकार वो अपनी साधना को कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए इसके पार्ट 2 में, आने वाली प्रकाशित वीडियो में पार्ट 2 में इसकी जानकारियों को, बाकी की प्रश्नों के संबंधित उत्तरों को हम प्रकाशित करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।